नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड राज्य से अग्निवीर के लिए 85,000 आवेदन। झारखंड के 24 जिलों के अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए 85,000 से अधिक आवेदन किए गए हैं। 5 जुलाई से 3 अगस्त तक खोले गए पंजीकरण विंडो के जरिए युवाओं ने भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी भी कर दिया गया है। प्रवेश पत्र में तिथि और जिलेवार विवरण के मुताबिक भर्ती रैली में उपस्थित होने की सूचना भी दी गई है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैली के आयोजन को लेकर सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल राकेश कुमार ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी नीरज सिन्हा समेत अन्य वरीय अधिकारियों से मुलाकात कर सहयोग मांगा है। रैली में प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था करने का आग्रह किया है। वहीं अधिकारियों ने सेना को उचित इंतजाम करने का आश्वासन भी दिया है। झारखंड के दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी नेशनल स्कॉलरशिप। 30 सितंबर तक आवेदन का मौका। राज्य सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगी। भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांग छात्र छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप दी जाएगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इससे संबंधित सूचना जारी कर दी है। भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। दिव्यांग विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक यानी कि 9वीं और 10वीं और पोस्ट मैट्रिक यानी कि 11वीं और पीजी डिग्री या डिप्लोमा तक के अलावा टॉप क्लास स्कॉलरशिप यानी कि राष्ट्रीय संस्थान से ग्रेजुएट या पीजी डिग्री या डिप्लोमा वाले को भी दी जाएगी। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं पोस्ट मैट्रिक दिव्यांग छात्र छात्रा 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। टॉप क्लास स्कॉलरशिप के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा। राज्य के सभी दिव्यांग विद्यार्थी http://www.scholarship.gov.in पोर्टल पर जरूरी कागजात के साथ आवेदन कर सकते हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग छात्रवृत्ति के लिए मिलने वाले आवेदनों की जांच कर सत्यापित करेगा। इसके लिए विभाग ने नोडल अफसरों को जिम्मा सौंपा है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों का सत्यापन 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास स्कॉलरशिप के सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। रायपुर से रांची पहुंचे यूपीए के विधायक झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में होंगे शामिल। झारखंड में रिसोर्ट पॉलिटिक्स के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 5 स्टार में फेयर लेक रिजॉर्ट में आराम फरमा रहे महागठबंधन के विधायक रविवार की शाम तक रांची पहुंचे। इन विधायकों को वापस लाने राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता रायपुर गए थे। रांची पहुंचे सभी विधायक सोमवार को यानी कि आज झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। आप सबको बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत पेश करने की तिथि तय की है। इधर जो है रायपुर से रांची आने के दौरान राजधानी में मौसम खराब होने के कारण करीब 40 मिनट तक विधायकों का विमान हवा में ही चक्कर काटता रहा। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि सोमवार को यानी कि आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत है। इसी दिन राज्य सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत पेश करने की तिथि निर्धारित की है। इसी को लेकर रायपुर के 5 स्टार रिजॉर्ट में ठहरे यूपीए विधायक रांची पहुंचे हैं। सभी विधायक विश्वास मत में शामिल होंगे। इसको लेकर सबकी निगाहें आज सोमवार की हलचल पर टिक गई है। सहायक पुलिस कर्मियों का सेवा विस्तार के निर्णय को लेकर सीएम का अभिनंदन। रोजगार पर क्या बोले हेमंत सोरेन, आइए विस्तार से जान लेते हैं। झारखंड के सहायक पुलिस कर्मियों ने राज्य सरकार द्वारा सेवा विस्तार दिए जाने को लेकर लिए गए निर्णय के लिए सीएम हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया और सीएम हाउस में उसका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आपको सरकार की व्यवस्था से जोड़ा गया है। आपकी बहाली सीमित समय के लिए हुई थी। आपके लिए बनी भर्ती नियमावली के अनुसार आपकी सेवा अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में अपने भविष्य को लेकर आपकी चिंता लाजिमी है। ऐसे में सरकार ने 1 साल की अवधि विस्तार देकर आपको तत्काल राहत देने का काम किया है, लेकिन आने वाले समय में आपकी सेवा अवधि को विस्तार देने की जरूरत नहीं पड़े। आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हजारों अनुबंध कर्मी और सीमित समय के लिए नियुक्ति कर्मी अपनी सेवा देते आ रहे हैं। इन सभी की चिंता राज्य सरकार को है। आपकी सेवा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आपका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, इस विषय पर सरकार लगातार मंथन भी कर रही है। इस बाबत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आपकी नियुक्ति या भर्ती और सेवा शर्त नियमावली के सिलसिले में सुझाव दें, ताकि सरकार आने वाले दिनों में ठोस निर्णय ले सके। सीएम हेमंत सोरेन का विपक्ष पर निशाना, कहा जो जाल हमारे लिए बिछाए उसमें खुद फंसेंगे, जनता देख रही है सब। झारखंड की हेमंत सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना राज्य में लागू करने पर सीएम हेमंत सोरेन को आभार प्रकट करने का सिलसिला जारी है। रविवार को भी कई कर्मचारियों ने सीएम का आभार जताया। इस मौके पर सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि विपक्ष हमारे लिए लगातार जाल बिछा रहा है, लेकिन हर बार हाथ खाली हो रहा है। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से विपक्ष षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है, वो सभी जाल कुतर दिए जाएंगे। कहा कि उनके द्वारा जाल जो हमारे लिए बिछाए हैं, उसी जाल में विपक्ष खुद फंस जाएंगे। वो जिस मंसूबे से आगे बढ़ रहे हैं उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जनता उनके हर कारनामे को देख रही है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को है। इस सत्र में हेमंत सरकार अपना विश्वास मत पेश करेगी। इस मुद्दे पर सीएम ने कहा कि अभी तो सत्र होने में कुछ समय है, सत्र के आहूत होने पर ही पता चलेगा। थोड़ा समय बीतने दीजिए, देखिएगा कि विपक्ष के सपने चकनाचूर होंगे। झारखंड में 26 स्कूलों में स्वच्छता का पेश किया उदाहरण, आज इन्हें मिलेगा पुरस्कार। राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 26 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों को 5 सितंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से जिलों को पत्र भी भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन एमडीए भवन धुरवा में दिन 11 बजे से होगा। सबसे अधिक 3 विद्यालयों का चयन पश्चिमी सिंहभूम जिला से हुआ है। वहीं धनबाद, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, धनबाद और लातेहार जिला से 2-2 विद्यालयों का चयन किया गया है। राज्य के 17 जिलों से स्कूलों का चयन पुरस्कार देने के लिए किया गया है। रांची और आसपास के कई इलाकों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। राज्य में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। यही वजह है कि लगातार बारिश भी हो रही है। राज्य के तमाम डैम भर चुके हैं, इनके गेट भी खोले जा रहे हैं। अभी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार 5 सितंबर को राजधानी सहित कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। राजधानी और आसपास के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से शहर में जगह जगह नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। कई फ्लैट के बेसमेंट में भी पानी घुस गया। इस कारण कई जगह लिफ्ट को बंद करना पड़ा। वहीं तालाबों में भी पानी भर गया। शुक्रवार की देर रात से शनिवार तक कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान भी गिर गया। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। शनिवार को करीब 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आप सबको बता दूं कि गोड्डा के पथरगांव में सबसे अधिक बारिश हुई है। राज्य में अब तक 612 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस दौरान 823 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। यह सामान्य से करीब 25% कम है। वहीं राजधानी में 1 जून से अब तक 1005 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 75 मिलीमीटर बारिश गोड्डा के पथरगामा में हुई। वहीं गोड्डा में 60, तेनुघाट में 67, लातेहार में 47 और मनातू में 46 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए 12 सितंबर को फिर बैठक करेंगे। इससे पहले वैसे जिले जहां सूखे की स्थिति है उसका भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। इसी दिन किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान का आकलन रिपोर्ट भी पेश किया जाएगा। किसानों को वित्तीय सहयोग करने के मुद्दे पर निर्णय हो सकता है। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले के हर सूखाग्रस्त प्रखंडों के कम से कम 10% गाँवों का भ्रमण करें। एक गाँव में कम से कम 5 से अधिक लोकेशन का जियो टैगिंग करें। इसका फोटो भी रिपोर्ट के साथ जमा करने का निर्देश दिया गया। अभी पलामू और गढ़वा जिले के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट तैयार की गई है। दुमका में आदिवासी किशोरी का यौन शोषण कर मारा, फिर फंदे से लटकाया। सीएम ने कहा कोई अपराध स्वीकार नहीं। युवक ने पहले 14 साल की आदिवासी किशोरी के साथ यौन शोषण किया और फिर शादी का दबाव बनाने पर उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। उसका शव शुक्रवार को दिघी स्थित विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र के श्री अमड़ा के पास फंदे से लटका मिला था। शनिवार को शव की शिनाख्त कर ली गई। पुलिस ने आरोपी युवक अरमान अंसारी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप सबको बता दूं कि परिजनों के अनुसार
किशोरी मजदूरी करने दुमका गई थी। वह जो है कभी कभी मौसी के घर जामा थाना क्षेत्र में रह जाया करती थी। इसी क्रम में आरोपी युवक राज मिस्त्री अरमान अंसारी से उसकी दोस्ती हो गई। परिजनों का आरोप है कि श्री अमड़ा निवासी अरमान ने शादी का प्रलोभन देकर पहले उसके साथ यौन शोषण किया। इस क्रम में 4 माह की गर्भवती हो जाने पर किशोरी शादी का दबाव बनाने लगी। इस कारण अरमान ने रास्ते से हटाने के लिए पहले किशोरी की हत्या कर दी और फिर शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप दे दिया। शनिवार को मृतका के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में शव की पहचान और अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव ले गई। दूसरी ओर इस घटना के बाद लोग आक्रोशित है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में और कितनी आदिवासी युवतियां ऐसे दरिंद्रों का शिकार होंगी। अत्याचार का यह सिलसिला कब थमेगा? दुमका के बांग्लादेश से सटे इलाकों में हो रही घटनाओं की एनआई जांच हो, बोले बसपा नेता बाबूलाल मरांडी। दुमका में आदिवासी किशोरी के साथ यौन शोषण और हत्या किए जाने की घटना के बाद भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी रानेश्वर के कुचिया डाली गांव पहुंचे। यह वही गांव है जहां आदिवासी लड़की रहती थी। यहां पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुमका और बांग्लादेश से सटे इलाकों में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। ऐसे मामलों को लेकर एनआई जांच होनी चाहिए। मौके पर उन्होंने कहा कि परिवार वालों के दर्द भरे खामोश चेहरे को देखकर सब कुछ समझा जा सकता है। अपने संतान को ऐसे राक्षसों के हाथ खोने का दर्द क्या होता है, यह मुझे भी पता है। रांची में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन आईएएस चंद्रशेखर ने कहा, बामसेफ पर टिका है देश का भविष्य। दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि बामसेफ का 2 दिवसीय 21वां झारखंड राज्य स्तरीय अधिवेशन शनिवार को रांची स्थित कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में शुरू हुआ। अधिवेशन में झारखंड के सभी जिलों से करीब 900 प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं आईएएस चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि वर्तमान समय देश के विकराल स्थिति को यदि कोई संगठन संभाल सकता है तो वह है बामसेफ। देश का भविष्य बामसेफ पर टिका हुआ है। इसके लिए एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक को एकजुट रहने की जरूरत है। ज्ञान की खोज और तेज करने की जरूरत है। वहीं डॉक्टर पिंटू कुमार ने निजीकरण और ठेकेदारी सिस्टम से उत्पन्न हो रहे दुष्प्रभाव से प्रतिनिधियों को अवगत कराया और मूल निवासी समाज को इससे कितना खतरा है और इसका क्या समाधान हो सकता है, इसके विषय में विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी बामसेफ पर है और इसके लिए हमें 2 गुने मेहनत और सहयोग की आवश्यकता है। वहीं राजेश गुप्ता ने कहा कि जाति आधारित जनगणना न कराना अपने आप को उच्च समझने वाले षड्यंत्रकारी लोगों की चाल है। वहीं पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख ने झारखंड आंदोलन के समय रचे गए अपने क्रांतिकारी गीतों को सुनाकर लोगों को रोमांचित किया। वहीं मुकुंद नाइक ने कुंजवन नृत्य मंडली के गीत और नृत्य से समा बांधा। सिमडेगा से आए कलाकार लालधन नायक ने झूमर वीर रस के गीत और नृत्य पेश किए। करीब 4 साल तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे साइरस मिस्त्री के निधन पर सीएम हेमंत समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की महाराष्ट्र के पालघर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। साइरस मिस्त्री के निधन पर सभी मर्माहत है। सीएम हेमंत सोरेन समेत बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। आप सबको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर साइरस मिस्त्री के निधन पर गहरा दुख जताया। कहा कि मुंबई के निकट कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री के असामयिक निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। भारत की आर्थिक प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान था और उनका निधन उद्योग और व्यापार बिरादरी के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। कर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या बोले मंत्री रामेश्वर उरांव, आइए जान लेते हैं। झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कर्मा की पूर्व संध्या पर लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड की टीको पोखरा टोली में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहा कि कर्मा का त्योहार कई संदेश देता है। भाई बहन के स्नेह तथा प्रेम का प्रतीक कर्मा के मौके पर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए करम डाली की पूजा करती है एवं भाई की कुशलता की कामना करती है। करम के मौके पर बेहतर फसल उत्पादन को लेकर करम देवता से भी प्रार्थना की जाती है। आप सबको बता दूं कि आदिवासी छात्र संघ एवं आदिवासी संगठनों के द्वारा रविवार को लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड की टीको पोखरा टोली में कर्मा पूजा
कर्मा पूर्व संध्या के मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुडू प्रखंड समेत कैरो, भंडरा, मांडा, जानहो एवं लातेहार के आदिवासी दल पहुंचे थे। कर्मा पूर्व संध्या पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव मौजूद थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।